बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम आप लोगों को श्री राम कथा सुनाएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छी बात है। देवता जो होते हैं उसमें इंद्र भगवान और गुरु बृहस्पति जी, इंद्र भगवान गुरु बृहस्पति जी से कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसा करो गुरु जी कि जो भरत राम से मिलने जा रहे हैं ये ना मिले, क्योंकि इनका प्रेम देख करके राम कहीं वापस न चले आए, क्योंकि जितना हमने ये माढ़ा रचा है ये कहीं हमारा मेहनत व्यर्थ न चला जाए। तो आप कुछ ऐसा करो गुरु जी कि राम और भरत का मिलाप ही ना हो, क्योंकि राम जो हैं प्रेम के बहुत ही कालीन हैं और प्रेम से किसी के पास भी रह सकते हैं। अगर कोई प्रेम से कहे तो ये वापस आ जाएंगे। तो इसलिए देवता लोग चाहते हैं कि राम और भरत का मिलन न हो। आगे बृहस्पति जी क्या कहते हैं यह जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेरु अधिकाई। देवराज देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्यारा है। जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको अपना सेवक परम प्यारा है, पर वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं वो। मगर वो जो सेवा करता है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सेवा करने वाले जो होते हैं वो बैर करने वाले बड़े ही भारी बैरी हो माने जाते हैं। मगर अगर उनसे कोई बैर करता है तो बहुत ही बड़ा भारी बैरी मतलब दुश्मन हो जाता है एक दूसरे का। जदपि सम नहीं राग न रोसु, गहा ही न पाप पुनि गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तासु फल चाखा। यद्यपि वह जो है यद्यपि वह शाम के उनमें ना राग है और ना ही रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण का दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। भगवान जो हैं वो विश्व में कर्म को ही प्रधान रख रखा है। कर्म ही प्रधान है। अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसे मालिक है, क्योंकि जो प्रधान होता है ग्रहवासी होता है वही मालिक होता है। तो ऐसे ही भगवान ने उसके कर्म को प्रधान बनाया हुआ है, तो उसका कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है
वो वैसा ही भरता है। तो कर्म ही प्रधान है। तदापि करहि सम विषम विहारा, भगत अभागत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमन एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार साम और विष में व्यवहार करते हैं। भगत को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं, मतलब वो दोनों का उद्धार करते हैं। जो रामचंद्र जी हैं, ये गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं देवराज इंद्र से कि जो भगत होता है उसको गले लगाते हैं, उसको गले लगाते हैं, अपना मित्र अपना सेवक बना लेते हैं। और जो अभगत होता है उसको मार के, उसको धनुष बाण कैसे भी उसको मार के उसको तार देते हैं। वो उनके हाथ से मरने के बाद भी वो स्वर्ग में जाता है। गुण रहित निर्लेप मन राहित, और सदा एक रस भगवान श्री राम। भगत के प्रेम वश ही सगुन हुए हैं। भगत के प्रेम अस ही सगुन होते हैं। जैसे भगत होता है वैसे ही उसके और सगुन जैसे होते हैं, जैसे कुछ होने वाला होता है तो उचित अनुचित और उचित होने लगता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जाने तजहि कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा ही अपने सेवकों को, भक्तों को रुचि रखते हैं, उनके हृदय में रुचि रखते हैं। और वेद पुराण साधु और देवता इनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान करके कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। मतलब ऐसी कुटिलता, ऐसी जो कुटिलता प्रेम भस है आपके पास इंद्रदेव, ये सब छोड़ दो और भगत जी के चरणों में सुंदर प्रीत देखो। वो कितने ही सुंदर से जा रहे हैं, उनको तुम प्रीत देखो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भगत शिरोमणि भरत, ते जानि डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भगत सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। जो श्री रामचंद्र जी के भगत हैं वो सदा ही एक किसी दूसरे के हृदय में लगे रहते हैं। तो आप ज़्यादा ये सब चीज़ें मत सोचो। वह दूसरों के दुखी और दयालु होते हैं, कि मतलब किसी का वो दुख नहीं देख सकते हैं, वो दयालु होते हैं, तो वो किसी का ऐसा अनुचित नहीं करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ो। वह दूसरों के दुख से और दयालु होते हैं, वो कभी किसी का दुख नहीं देते हैं। जो श्री रामचंद्र जी के भगत होते हैं वो शिरोमणि, उनसे आप बिल्कुल ही ना डरें। सत्यचंद्र प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयास अनुसारी। स्वार्थ विवास बिलक तुम हो, भरत दोष नहीं राव मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य के प्रीत हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो सत्य के प्रीत हैं। उनसे आप कभी ऐसा मत करो। जो
देवताओं का हित करने वाले हैं। और भरत जी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के अज्ञान के अनुसार चलते हैं। मतलब जो है भरत जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। और तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, व्यर्थ ही विश्वस्त और अस्तके लग रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। और इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है। इसमें जो भरत जी हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं। लेकिन भरत जी भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका भाई ऐसा गलत करे। तुम्हारा ही मोह गलत दिखाई दे रहा है, तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, इसलिए तुम सीधा ही रावण के पास जाना चाहते हो। तुम सीधा ही जो राक्षस लोग हैं उनको मरवाना चाहते हो। तुम ऐसा ज़्यादा मत सोचो कि जो भगवान करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा सोचने का वो नहीं है। सुनि सुरवर सुर गुर बर वाणी, भा प्रमोद मन मीटी गलानी, बरस प्रसून हरस सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी श्रेष्ठ वाणी सुनकर के, जब देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता दूर हो गई। जब उनकी चिंता दूर हो गई तो तब वह हर्षित होकर के देवराज फूल बरसा करके भरत जी के स्वागत किया और सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग, चाहे दास देख मुनि सिद्ध सिहारी, जब ही राम करि लेहि उषासा, उमगत प्रेम मनहु हजसु पासा। इस प्रकार भरत जी के मार्ग में चल रहे थे। उनकी प्रेममयी दशा देख करके मुनि और सिद्धि लोग भी सिरहाते हुए भरत जी जब भी राम कह करके लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ रहा। मतलब जब भरत जी राम कह करके अपने भाई का जब वो नाम लेते हैं तो जब वो इतना करके लंबी सांस लेते हैं तो चारों ओर ऐसा उमड़ रहा है कि प्रेम का एक हवा चल रही है, बहुत जोर से प्रेम की हवा चल रही है। देव ही बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजान प्रेम न चाहि बखाना, बीच बासा बरी जमुनहि आए, निरहिनी लोचन जल छाए। उसके प्रेम और दिन तारे पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासी के प्रेम करने, जो अयोध्यावासी हैं उनसे प्रेम करने लगते हैं। बीच में निवास मुकाम और करते हैं। भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर गया। रघुबर बरन बिलोक बर, बारि समेत समाज, होत मगन बरिधि विरह, चले विवेक सहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी श्याम रंग के हैं, तो उन्हीं के कलर का श्याम जल जब देखा भरत जी ने तो सुंदर जल देख करके सारे समाज हित भरत जी प्रेम विहार करने हो गए और श्री रामचंद्र जी के विहार रूपी समुद्र में डूबते
विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जब उन्होंने जल को देखा एकदम नीला श्याम रंग भगवान का रंग है, तो वो उसमें भी नहाए वहाए। उसके बाद में वो प्रेम रूपी जहाज में चढ़ गए और अर्थात यमुना का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग जो हैं श्याम वर्ण भगवान के प्रेम के विहार में हो गए और उन्हीं नंबर पर बिरहा व्यापल पीड़ित हो गए। और तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करे। मतलब जब इतना सब कुछ हो गया तो उन्होंने भरत जी ने सोचा कि जल्दी चलते हैं और जल्दी चल करके भगवान का दर्शन करते हैं। और इस विवेक से वह फिर उत्साहित हो गए हैं। जन्म तीर्थ ही दिन कर बासु भय हो श्याम सब हिस्सा सुपासु रति ही घाट घाट की तरनी आई अगनीति जाहि न बरनी। उसी दिन यमुना के किनारे निवास किए और समय अनुसार सवेरे सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था भी हो गई। वो मतलब सुबह होते ही सारी ही व्यवस्था खान पान की हो गई। और जब वहाँ सारी व्यवस्था हो गई तो उन्होंने सबको खिलाया और उसके बाद खुद प्रसाद लिया और उसके बाद सब लोग थोड़े आराम करने लगे। प्रात पार भय कहीं खेवा तोस राम सखा की सेवा चले नहारनी निधि सिरनाई साथ निषाद नाथ दो भाई। मतलब अब निषाद राज और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न और निषाद राज दो भाई चले। सवेरे सवेर में सब लोग एक ही पहर में सवेरे ही सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बहन अच्छे राजसमाज जाई साब पाछे तेहि पाछे दो बाँध पयाज भूषण बसन वेश सुठी सादे। आगे अच्छी सवारियां पर श्रेष्ठ मुनि और उनके पीछे सारा राज समाज चल रहा था। उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। मतलब जब पैदल चल रहे थे, पहले घोड़े पे पैदल थे तो माता ने बोला नहीं घोड़े पे बैठ जाओ, फिर अब आगे नहीं चल रहे हैं। अब दोनों भाई पीछे चल रहे हैं, पीछे वो भी पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहर सची वस्तु साथ सुमिरत लखन सिय रघुनाथ जहाँ जहाँ राम बस विश्राम तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रेम प्रणाम। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी विश्राम किए थे, बैठे थे, वहाँ वहाँ वो प्रणाम करके चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्रियों के पुत्र उनके साथ लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जो जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के निवास किए थे, वहाँ पर विश्राम किए थे, वहाँ वहाँ वो प्रेम सहित प्रणाम करके चल रहे हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मांग बसहि नर नारी सुनि
धाम काम तज धाय, देख स पहिजने हो सब मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष साथ सुन करके घर घर और काम काज सब छोड़ करके, जो जैसे मार्ग में जो मिल रहा था, मार्ग में जिनके घर हैं वो सब मार्ग में रहने वाले जो थे वो स्त्री पुरुष अपने अपने घर को छोड़ करके, काम काज छोड़ करके, और वो दोनों सब लोग दौड़ते हुए और उनके स्वरूप सौंदर्य को देखने के लिए, प्रेम को देख करके वह सब जन्म लेने का फल पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम और भरत का प्रेम देख करके सब लोग इतना सुख में हो रहे हैं। जब देवराज को देव बृहस्पति जी समझाए कि देखो तुम बेकार में व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। राम अपने बात से कभी मुकरते नहीं हैं और भरत जी कभी इतना जिद नहीं करेंगे जो राम को दुख पहुँचे। तो आप जो है व्यर्थ में चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ भगवान की लीला देखते जाओ और देखो। तब देवराज को भी समझ आ गया, तो देवराज इंद्र भी भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। जय श्री राम मित्रों। अगर कोई हमसे गलती रुचि हो गई हो तो आप हमें बता दें, या मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और सब्सक्राइबर मत हटाएं। सब्सक्राइबर आप कई लोग होते हैं जो हटा देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर मत हटाएं। जय श्री राम जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे आपसे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।